नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो आपकी जेब से 2,500 रुपए हर साल निकलता रहता है। और यदि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, अपना ऑफिस चला रहे हैं, ये टैक्स आपको जरूर भरना होगा। और मान लीजिए आप इन सभी प्रोफेशन में हैं या सैलरीड हैं और उसके बावजूद आप प्रोफेशनल टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं, तो आई डोंट नो, 2,500 रुपए के लिए कोई आपको जेल में तो नहीं डाल देगा, या फिर डाल देगा। आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे प्रोफेशनल टैक्स की एप्लीकेबिलिटी, इसकी कैलकुलेशन, इसके ऊपर जो भी रेगुलेशन है, इसको डिडक्शन और डिपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसके ऊपर पेनल्टीज क्या क्या लगती है, और फाइनली इनकम टैक्स पर इसका क्या बेनिफिट मिलता है। इन सभी बातों को इस एपिसोड में कवर करेंगे। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं आपको देख रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में आइडिया दे दूं। जो प्रोफेशनल टैक्स है दैट इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसका कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, यूनिफॉर्म वेबसाइट नहीं है, सिंगल सर्वर नहीं है। अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन इसको जमा कराते हैं। तो इस वीडियो में हम की कॉन्सेप्ट इस प्रोफेशनल टैक्स के कवर कर पाएंगे। हम एग्जैक्ट डिटेल में आपको ये नहीं बता पाएंगे कि पर्टिकुलर स्टेट वाइज आपको किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप बेसिक जान लेंगे जो अक्रॉस द इंडिया सेम है। तो उसके बाद आई एम श्योर आप अपने स्टेट के जो निटिग्रिटीज है, उसके नो हाउस है, उसको भी आराम से पता कर लेंगे। उसके ऊपर भी हम कुछ वीडियोस के लिंक हम नीचे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में प्रोफेशनल टैक्स कैसे फाइल करना है, हम उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। ठीक उसी तरीके से और स्टेट्स के भी जितने हमको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, उनके ट्यूटोरियल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डालते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। जो प्रोफेशनल टैक्स है वो दो तरीके से एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले होता है एप्लीकेबल सैलरीड एम्प्लॉय पर, जो किसी भी प्रकार का वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट किसी भी प्रकार की कंपनी में हो। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो इसके अंदर कवर रहते हैं वो है प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन, चाहे वो सीए हो, वकील हो, डॉक्टर हो, सीएस हो, इत्यादि इत्यादि। प्रोफेशनल टैक्स की एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 276 के थ्रू आती है, जो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट इसकी रेट्स और इसके कलेक्शन मेथड अलग अलग बनाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि सारी ही जगह प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है। केवल 15 स्टेट्स में ही प्रोफेशनल टैक्स करंटली एप्लीकेबल है। वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, गुजरात, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और दोस्तों, इसके बाद आप ये मैप पर देखिए। मैप पर आपको एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा। ये जो नॉर्थ की स्टेट्स है, जितना ऊपर जाते जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है वहां पर, जितना साउथ में जाते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स लगता है। क्या पता साउथ वाले काफी सीधे हैं इसलिए पे कर देता है, डोंट नो। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स इज स्लैब बेस्ड, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला ये डिपेंड करती है ग्रॉस इनकम पर, जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज की या फिर प्रोफेशनल की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका में 15,000 से ऊपर जिनकी ग्रॉस इनकम होती है उनको 200 रुपए पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। उसी तरह लोअर सैलरी स्लैब्स में ये लिमिट घटती चली जाती है और एक सर्टेन कट ऑफ लिमिट के नीचे आपको प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सेकंड जो इसमें एप्लीकेबिलिटी आती है वो आती है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन एस्टेब्लिशमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में यदि आपके शॉप पर 5 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो ही आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना होगा। यानी सालाना एवरेज आपके यदि 5 से ज्यादा व्यक्ति कंसिडर होते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत आते हो। उससे लोअर लिमिट पर प्रोफेशनल टैक्स आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा डिपेंड करता है ग्रॉस टर्नओवर पर भी कुछ स्टेट में। फॉर एग्जांपल, वेस्ट बंगाल में यदि आपके फैक्ट्री आपने खोल रखी है और फैक्ट्री का लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 लाख से नीचे है तो फिर आपको प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ली है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कितना भी टर्नओवर आपको प्रोफेशनल टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें आर्टिकल 276 के अंतर्गत ये गाइडलाइन दे रखी है कि मैक्सिमम किसी भी प्रोफेशनल टैक्स की लिमिट 2,500 रुपए हो सकती है सालाना। इसलिए ज्यादातर जो स्टेट है वो अपनी अपर सैलरी स्लैब पर 200 रुपए पर मंथ या उससे ऊपर का कुछ टैक्स लगाते हैं, 200 रुपए से 208, 212 की रेंज में। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 11 महीने तक 200 रुपए और 12th मंथ में 300 रुपए लगाए ताकि ये जो 2,500 की लिमिट है वो कंप्लीट उसको चूस लें उतना टैक्स। ठीक उसी तरीके से कुछ और स्टेट में 208 रुपए से 212 रुपए के बीच में पर मंथ यह टैक्स लगाया जाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आपकी
स्टेट में एक्चुअल कितना टैक्स लग रहा है, तो आप ये वेबसाइट का लिंक देखिए और इसका हम स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे स्टेट के जो प्रोफेशनल टैक्स के स्लैब है वो आपको मिल जाएंगे। यदि आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो एक और वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाने पर कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस लगता है। इस पर आप अपना सैलरी मेंशन कर सकते हैं, अपना स्टेट मेंशन कर सकते हैं और कैलकुलेट पर क्लिक करके देखेंगे कि आपका मंथली प्रोफेशनल टैक्स कितना बन रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन आपको कोई भी एस्टेब्लिशमेंट खोलने के 30 से 60 दिनों के भीतर करा देना चाहिए। मान लीजिए आपका एस्टेब्लिशमेंट फॉर एग्जांपल गुजरात में आपके 5 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं तो आपको 30 से 60 दिन के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यदि आपके बिजनेस की मल्टीपल ब्रांचेस है से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट में, तो उस हिसाब से आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी लेने पड़ सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि इवन अ सिंगल स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हो और कोई सेंट्रलाइज ऑफिस नहीं हो। तो इसमें यदि मान लीजिए आपके बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस हैं तो आपको डिफरेंट ऑफिसेज के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कई सारे स्टेट ने लेकिन ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कर्नाटक की वेबसाइट ई प्रेरणा करके वेबसाइट है जिसमें प्रोफेशनल टैक्स के रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द स्टेट आप कर सकते हैं। अब यदि आपने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इसकी पेनल्टी कितनी है? इसमें 5 रुपए पर दिन से लेकर 20 रुपए पर डे तक की पेनल्टी डिफरेंट स्टेट्स में लगती है। यानी मान लीजिए आप साल भर तक रजिस्ट्रेशन डिले कर देते हैं तो आपको लगभग 7,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिडक्शन एंड सबमिशन की। जो भी एस्टेब्लिशमेंट का ओनर होता है उसे ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है प्रोफेशनल टैक्स को कलेक्ट करने में और समय पर उसका रिटर्न भरने में। इसमें डिफरेंट स्टेट में थोड़ी डिफरेंट गाइडलाइंस है, लेकिन इन जनरल कुछ ऐसी गाइडलाइन है। यदि आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो अगले महीने की 15 तारीख तक आपको अपना प्रोफेशनल टैक्स जमा करा देना है, उसका रिटर्न फाइल कर देना है। यदि 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो आप क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अब इसकी जो भी पेनल्टी है वो भी डिफरेंट स्टेट में अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर रहता है वो एक फिक्स पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट रहता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में यदि आप डिले पेमेंट करते हैं तो आपको 10% तो पेनल्टी और 1.25% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है, जो कि साल का 18% के आसपास होता है। अब बात करते हैं रिटर्न के। जिस तरह से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक उसी तरीके से प्रोफेशनल टैक्स के रिटर्न भी आपको फाइल करने होते हैं। ये भी अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं गुजरात की बात करूं तो यदि आपके 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो आप साल में एक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो फॉर्म 5AA के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। यदि आपके 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपको हर महीने की 15 तारीख के आसपास अपना रिटर्न फाइल करना होगा, वो भी फॉर्म 5 के थ्रू। यदि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र में जो मंथली रिटर्न फाइल करना है वो फॉर्म 3A के थ्रू करना है, जो महा GST वेबसाइट पर जाकर आप ई फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके वापस से अपलोड कर सकते हैं। अब रिटर्न को लेट भरने के केस में क्या पेनल्टी होती है? यदि आपका रिटर्न 1 महीने तक डिलेड है तो आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। यदि 1 महीने से ज्यादा का डिलेड है तो 2000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब फाइनली बात कर लेते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की, जिसमें बेनिफिट इसको बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि एनीवेज आप वो टैक्स पे कर रहे हो फलाना डीम का, बट ठीक है। एनीवेज इनकम टैक्स बेनिफिट, यदि आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 16(3) के अंतर्गत आपको मिलेगा जो भी जितना भी आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है वो आपकी इनकम में से घटा दिया जाएगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट बेनिफिट, हा 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 हा। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल टैक्स का कंसेप्ट आपको हमने पूरी तरह समझा दिया है। अब इसके बारे में और डेप्थ में अपनी पर्टिकुलर स्टेट में जानने के लिए आप अपनी स्टेट की वेबसाइट को सर्च करें और वहां पर ये डिटेल्स प्राप्त करें कि और क्या क्या आपके स्टेट की निटिग्रिटीज है। साथ ही साथ मैंने जो 2 वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं जिसमें आप अपनी स्टेट की स्लैब्स और कैलकुलेशन देख सकते हैं, वो उसके में हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उनको फॉलो करके अपने स्टेट के बारे में और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आपको सरकार पर थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, क्योंकि इन 200 रुपए से आप ट्यूसडे को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सिनेमा हॉल में एक बढ़िया मूवी देख सकते थे। खैर, जब तक स्टेट गवर्नमेंट से आप पर लगता रहेगा प्रोफेशनल टैक्स और तब तक हम बनाते रहेंगे इसी तरीके से वीडियोस। आप लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और मुझे माफ करिएगा अगर मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। आज का सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो सभी लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेने में ही क्यों संतुष्टि मिलती है, उन्हें टर्म इंश्योरेंस क्यों पसंद आता है? इसके 4 रीजंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पहला रीज़न है क्योंकि इसमें बहुत ही कम प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। दूसरा रीज़न है कि इसमें प्रीमियम देना ही नहीं पड़ता। तीसरा रीज़न है कि इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। और चौथा रीज़न है नन ऑफ द अबव। आपको सोच समझकर इस सवाल का जवाब टाइप करना है और ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप हमारा टर्म इंश्योरेंस पर जो हमने वीडियो बनाया था वो देखकर आंसर चीटिंग कर सकते हैं। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।